अखाड़ों के बिना क्यों अधूरा है महाकुंभ। आज जानेंगे हम पूरा इतिहास। इसके साथ ही आपको महाकुंभ, अर्धकुंभ और कुंभ की खासियत भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका आपको समझाएंगे, क्योंकि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। यहां तक योगी सरकार खुद इस पर ध्यान दे रही है। गौरतलब है कि महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। अब यहां हम आपको बताएंगे कुंभ की हर वो खासियत जो आपके लिए जानना जरूरी है। और साधुओं के इसकी खासियत ये है कुंभ की कि ये साधु जो होते हैं, साधु संत, उनके अखाड़ों से इसकी खासियत और भी खास होती है। धर्म के इस कार्य में इन अखाड़ों का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए विस्तार से जानेंगे कि महाकुंभ, अर्धकुंभ या कुंभ में अखाड़े इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है। इस आयोजन में अखाड़ों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होती है और इनके बिना इस आयोजन की एक तरीके से अगर हम कल्पना करें तो वो नहीं की जा सकती है। अखाड़े भारतीय संत समाज के एक संगठित स्वरूप को दर्शाते हैं और भक्ति के रस का प्रचार करते हैं। अखाड़ों का धार्मिक महत्व और इतिहास का जिक्र करें तो ये अखाड़े मूल रूप से संतों और साधुओं का एक समूह होता है, जो कि बहुत ज्यादा पुराने वक्त से, प्राचीन काल से धर्म, तप, तपस्या इट मीन्स और योग, इनका प्रचार करते आ रहे हैं और इसीलिए ही काफी पूज्य भी होते हैं। तो परंपराओं और शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाते हैं ये अखाड़े। यही नहीं, महाकुंभ के दौरान अखाड़ों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये आयोजन संत समाज के लिए एक महासम्मेलन जैसा होता है। यहां पर वो अपनी परंपराओं, अपनी शिक्षाओं, योग से, अपनी कलाओं से, अपने धर्म से आम लोगों से इसे साझा करते हैं। और महाकुंभ में अखाड़ों की अगर हमें भूमिका समझनी है तो महाकुंभ में शाही स्नान का जब आयोजन होता है वो सबसे बड़ा एक आयोजन का केंद्र होता है और अखाड़े ही इस आयोजन का नेतृत्व करते हैं। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने अनुयायियों के साथ पवित्र नदियों में जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, जो कि अखाड़ों की एकता और भक्तों का उन पर भरोसे का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। महाकुंभ के दौरान अखाड़े के साधुकरण जो होते हैं, अखाड़े के जितने भी साधु होते हैं, साधु संत, उनके धार्मिक उद्देश्य, उनकी योग शिक्षा और ध्यान के जरिए आंतरिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग आम जनमानस को दिखाया जाता है। और ये अखाड़े ही भारतीय धार्मिक परंपराओं के संरक्षक और संवाहक भी माने जाते हैं। महाकुंभ के जरिए ये अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों को एक व्यापक तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। अखाड़ों को अगर हम देखें, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। अखाड़ों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। पहला, शैव समुदाय, शैव अखाड़ा, जो कि भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। दूसरा, वैष्णव अखाड़ा, ये भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु के साधक कहे जाते हैं, उपासक कहे जाते हैं। अब तीसरी बात आती है तीसरे अखाड़े की, निर्गुणी अखाड़ा, जो कि निर्गुण ब्रह्म की साधना में लीन रहते हैं और इसमें जूना अखाड़ा आ जाता है, नागा अखाड़ा आ जाता है, निरंजनी अखाड़ा आ जाता है, महानिर्वाणी अखाड़ा आ जाता है। ये सब प्रमुख तौर पर आ जाते हैं। और आप जानते हैं हर अखाड़ा अपने विशिष्ट रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करता है। और इस बार भी जो पेशवाई में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो गया है, आपको पता ही होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने साधुओं के ऐसे संगठन तैयार किए हैं जिन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। और अगर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य ने साधुओं के ये संगठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए थे। इन्हीं संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया था।
महाकुंभ या कुंभ में अखाड़े सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं, साथ ही इसको बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमारे ये जो अखाड़े हैं ये पवित्र ग्रंथों की रक्षा करते हैं और परंपराओं की रक्षा करते हैं, उनके संरक्षक होते हैं, उनके संवाहक होते हैं, ताकि ये आने वाली पीढ़ी तक भी हमारी परंपराएं पहुंच सकें। तो धार्मिक स्थलों की रक्षा हो सके, इसलिए नागा साधुओं वाले अखाड़े युद्ध से भी जुड़ी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं और इन परंपराओं को आगे ले जाने का काम करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये अखाड़े मार्शल परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये अपने सदस्यों को शारीरिक युद्ध और पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए भी तैयार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना अखाड़ों के महाकुंभ हो, अर्धकुंभ हो या फिर कुंभ, इनका मेला अधूरा रहता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर ऐसी रिपोर्ट्स आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी और रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।